3 साल पहले मैं जब एक कॉलेज स्टूडेंट था तब मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब किया करता था ताकि मैं उस सैलरी से अपने कॉलेज की फीस भर सकूं। मैं जिस शॉप में काम करता था वो लेस देन 20 मिनट्स की डिलीवरी का दावा करती थी। उस रात मुझे 4 लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर मिला था। सो मैंने गेस किया कि वहाँ पे कोई पार्टी हो रही होगी। जहाँ पे मुझे ये पिज़्ज़ा पहुँचाना था वो शहर के एक काफ़ी सुनसान इलाके में पड़ता था। उतनी रात को उस सुनसान सड़क पे गाड़ी चलाना काफी परेशानी वाला काम था। लेकिन फिर मैं उस घर पे पहुंच गया। लेकिन उस घर का अपीयरेंस बहुत ज्यादा अलग था। वो एक अबेंडन्ड हाउस लग रहा था। मैंने अपने बॉस को फोन किया और उसको कहा कि एक बार एड्रेस चेक कर लीजिए। लेकिन वो मुझ पे ही भड़कने लगा और उसने मुझे कहा कि एटलीस्ट डोर नॉक करो। उस दिन शायद वो अपनी बीवी से लड़के आया था और सारा गुस्सा मुझ पे उतार रहा था। वैसे भी जब भी मैं पिज्ज़ा वापस लेके जाता था तो वो मुझ पे गुस्सा करता था और मैं ये सोच रहा था कि इस बार अगर मैं 4 पिज़्ज़ा लेके गया तो कहीं वो मुझे नौकरी से ही ना निकाल दे। मैं कार से निकला और उस घर के दरवाजे के पास गया। मैंने दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। कोई भी अंदर से आंसर नहीं आया। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। इसलिए नहीं क्योंकि अंदर से कोई आंसर नहीं आया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि ये सब सिर्फ एक टाइम वेस्ट है। इससे बढ़िया मैं वापस चले जाऊं। मैं 2 मिनट तक वहीं पे खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि शायद कोई वहाँ पे आ जाए। मैं उधर वेट करने लगा, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। कोई भी वहाँ पे नहीं आया। मैंने एक लास्ट बार आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फिर से उस दरवाजे पे नॉक किया। तब मुझे किसी के फुटस्टेप्स आने लगे, जो कि उस सीढ़ी से दरवाजे की तरफ आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अंदर एकदम साइलेंस हो गया। वो साइलेंस मुझे डरा रहा था। लेकिन तभी पता नहीं क्यों मेरी नज़र उस दरवाजे के बगल वाले विंडो पे गई और तब मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि वहाँ पे कोई तो खड़ा था। मैं ये गैस नहीं कर सकता कि वो कोई लड़का था या फिर कोई लड़की। मैं सिर्फ देख सकता था तो एक डार्क फिगर जो कि उस विंडो से मुझे देख रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे ही घूर रही थी। इतनी बड़ी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैं डर के मारे उस पिज्जा को वहीं पे छोड़ के अपने कार की तरफ भागा। लेकिन तब पता नहीं क्यों मेरी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। लेकिन फिर 3 ट्राई के बाद मेरी कार स्टार्ट हो गई, लेकिन वो अजीब तरीके से ही चल रही थी। वो कार पूरी तरीके से हिल रही थी। मैं बस वहां से दूर जाना चाहता था। मैं उस घर से थोड़ा सा ही दूर आया था कि मेरी कार पूरी तरीके से वाइब्रेट करने लग गई और अनफॉर्चुनेटली वो कार वहीं पे ही रुक गई। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर इस कार को क्या हो गया। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और कार के बाहर आया। तब मैंने देखा कि मेरे कार के सभी टायर्स किसी से तो पंचर कर दिए हैं। मैं इससे और भी ज्यादा पैनिक करने लग गया। मैंने सोचा कि शायद जब मैं उस दरवाजे पे नॉक कर रहा था तब किसी ने तो पीछे से आकर मेरे कार के चारों टायर पंचर कर दिए। मुझे ये चीज और भी ज्यादा परेशान कर रही थी कि मैं उस घर के इतना ज्यादा पास हूँ कि मैं उधर से उस घर को देख भी सकता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं अपने कार में जाके बैठ गया और दरवाजे को लॉक कर दिया। मैं जल्दी से सीट पे बैठा और फिर कुछ 2-4 गहरी सांसें ली। मैं अपनी कार से उस बिल्डिंग को देख सकता था अगर बीच में वो झाड़ियां नहीं होती। मैंने पुलिस को फोन किया और वहाँ पे किसी ने फोन उठाया। मैंने उसको सारी सिचुएशन बताई और तब उसने कहा कि मुझे कहीं पे छुप जाना चाहिए। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं अपनी कार में छुप सकता हूँ, तो उसने कहा कि दरवाजे लॉक होने चाहिए, तब तुम अपनी कार में छुप सकते हो और पुलिस जल्दी से जल्द वहाँ पे आ जाएगी। मुझे पता था कि पुलिस कभी भी टाइम पे नहीं आती और उसको अभी काफी ज्यादा लेट होगा। मैं ये सोच के काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि मैं उस बिल्डिंग के इतने ज्यादा पास हूँ और मेरे कार के आसपास सिर्फ डार्क फॉरेस्ट है। उस ऑपरेटर ने एक बार मुझे मेक श्योर करने को कहा कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है और मैं उस कार में अकेला हूँ। मैं फिर आसपास देखने लगा। झाड़ियों की तरफ कोई भी नहीं था। लेकिन तब मेरी नजर बैक मिरर पे गई। लेकिन तब मैंने जो देखा उससे मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा दिल मेरी छाती को फाड़ के मेरे हाथ में आ जाएगा। मैंने देखा मेरे कार के कुछ 10-15 कदम दूर पे ही एक औरत खड़ी थी और वो वहां से मुझे देख रही थी। उसकी आंखें वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और वो अंधेरे में चमक रही थी। वो काफी ज्यादा पतली थी। मैं उसके शरीर की हड्डियां देख सकता था और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये कि वो मुझे देखकर हंस रही थी और उसके सर से खून टपक रहा था। बस अब ये सब बहुत था मेरे लिए कि मैं उस कार से निकलूं और झाड़ियों में भागूं। मैं करीब 10-15 मिनट तक वहां पे भागता रहा और फिर एट लास्ट मैं एक लॉक के पीछे जाके छुप गया। मैंने काफी कोशिश की कि मैं वहां पे थोड़ी सी भी आवाज नहीं निकालूं। करीब 5 मिनट इंतजार करने के बाद मुझे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी।
मेरे अंदर जितना भी स्टेमिना और एनर्जी बची हुई थी मैंने उस सबको कलेक्ट किया और वहां से जी जान लगा के भागा। कुछ देर भागने के बाद मैं पुलिस के कार के लाइट्स को देख सकता था। मुझे इतनी खुशी आज तक कभी भी नहीं हुई थी। अब मैं और भी पास आ गया था अपनी कार के और तब मैंने देखा कि वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर्स मेरी कार को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और ये देख रहे थे कि आखिर उन्हें फोन किसने किया है। मैं भागते हुए झाड़ियों से बाहर आया लेकिन मेरे अंदर का सारा स्टेमिना खत्म हो चुका था। मैं वहीं पे गिर गया। वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे उठाया। मैंने उन्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी और उन्हें हर एक डिटेल बताई। वो दोनों उस घर के अंदर गए और उधर इन्वेस्टिगेशन की और तब एक पुलिस ऑफिसर ने आकर मुझे बताया कि उन्हें एक शार्प ऑब्जेक्ट मिला है जिससे मेरे कार के सभी टायर्स को पंचर किया गया था। और उन्होंने ये भी बताया कि असल में उधर एक मैड कपल रहता था और उन्होंने मुझे मेक श्योर किया कि वो काफ़ी जल्दी उस कपल को पकड़ लेगी। इस घटना को अभी कुछ 3 साल हो चुके हैं। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी छोड़ दी थी और फिर मैं एक बड़ी सी दुकान में काम करने लग गया था। मुझे जब भी वो घटना याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मेरे साथ जो भी हुआ वो किसी और के साथ ना हो।